नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न भले ही पूरा देश मना रहा हो, लेकिन ये गोल्ड और जीत अकेले नीरज की नहीं। इस जीत के पीछे कई लोगों की मेहनत है, खास तौर पर नीरज के कोच और बायोकेमिकल एक्सपर्ट डॉक्टर क्लॉस बार्टोनिट्स का। साल 2019 में क्लॉस नीरज के कोच बने और 2 साल के अंदर उन्होंने भारत को उसका पहला गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट दिया। क्लॉस बार्टोनिट्स बायोकेमिकल एक्सपर्ट भी 73 साल के इस पूर्व खिलाड़ी ने कई लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें दिग्गज जोनास वेटर के कोच भी शामिल हैं। क्लॉस ने नीरज को ट्रेन करने के लिए कई जगहों से प्रेरणा ली और इन लोगों में मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और स्टार ब्रूस ली भी शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है कि नीरज को जैवलिन फेंकने के लिए ब्रूस ली से भी प्रेरणा मिली। क्लॉस ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, मुझे ब्रूस ली की कही एक बात बेहद पसंद है, जो जैवलिन थ्रो में काफी सटीक बैठती। वो कहते हैं कि ताकत को अपने पैर से लेकर अपनी कमर और बाजुओं तक लेकर आए, यही जैवलिन में करना होता है। आप कूदकर थ्रो नहीं कर सकते, ये शॉटपुट पे काम कर सकता है, जैवलिन में नहीं। जैवलिन में ग्राउंड से जुड़े रहना होता है, तभी आप धनुष की तरह बेंड कर सकते हैं। क्लॉस ने आगे बताया कि जैवलिन थ्रो में खिलाड़ी का शरीर किसी धनुष की तरह होता है और जैवलिन तीर की तरह। बॉडी किसी इलास्टिक की तरह होती है, जिसे स्ट्रेच करके एनर्जी रिलीज की जाती है, जिससे फिर जैवलिन फेंका जाता है। फाइनल इवेंट में नीरज सबसे तेज थे, उनका रनअप सबसे बेहतर था। नीरज के शरीर को और लचर बनाने के लिए क्लॉस उनसे अलग से एक्सरसाइज कराते थे। जैवलिन में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि एथलीट का शरीर कितना लचर है, ये भी मायने रखता है। नीरज के फाइनल इवेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, नीरज के थ्रो बाकी सभी से बेहतर थे। उन्होंने शुरुआत में ही बाकियों के लिए एक मार्क बना लिया था, जिससे बाकियों पर काफी दबाव आ गया था। पहला थ्रो काफी ट्रिकी था, लेकिन नीरज ने वहां भी शानदार प्रदर्शन किया। वो उसी स्तर पर था जिसके लिए उसने तैयारी की थी। कहते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और कई लोगों को अपना आइडल भी बनाना पड़ता है। शायद इसी वजह से नीरज की सफलता में ब्रूस ली भी महत्व रखते हैं।